अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़ेंगे, जो कि एसएलओ है। दो एसएलओज इस टॉपिक से कवर होंगे, जो कि हैं 7.4.4 और 7.4.5। हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का, और उसकी टाइप्स भी हम लोगों ने थोड़े इंट्रोड्यूस करवाए थे कि उसका फर्स्ट वन जो टाइप है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दूसरा टाइप हमने पढ़ा था कि गैल्वेनिक या जिसे वर्टिक सेल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है कि ये बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक टाइप है जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं। ये क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक टाइप है जिसमें क्या होता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के बारे में तो आपको पहले भी पता है कि ये रिएक्शन जो हैं ये खुद ब खुद नहीं होते, इनको करवाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट अप्लाई करना पड़ता है। और यहाँ पे जो एक्सटर्नल एजेंट है वो है इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को करवाने के लिए इलेक्ट्रिक करंट जो है कंपाउंड्स के सॉल्यूशंस के ऊपर पास करवाया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी कह लें तो इन सेल्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। और दूसरी पॉइंट देख लें कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स जो होते हैं उनमें जो प्रोसेस होते हैं ना, तो उन प्रोसेसेस को कहा जाता है उस प्रोसेस को बेसिकली कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करवाया जाएगा अपने उसके कंपोनेंट्स में। तो इसीलिए इन प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इस इलेक्ट्रोलाइसिस को डिफाइन अगर करें तो यहाँ देखें, इलेक्ट्रोलाइसिस इज डिफाइंड एज केमिकल is the chemical decomposition of a compound into its components by passing current through the solution of the compound or in the molten state of the compound। अब इलेक्ट्रोलाइसिस को अगर डिफाइन करें तो देखेंगे कि केमिकल डिकम्पोजिशन होगी कंपाउंड की उसके कंपोनेंट्स में, जब उस पर करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी उसके सोल्यूशन कंपाउंड के सोल्यूशंस के ऊपर, या जब वो मोल्टन स्टेट में होगा, मोल्टन मतलब कि मेल्टेड होगा, पिघला हुआ कंपाउंड होगा, उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो वो अपने कंपोनेंट्स में टूट जाएगा, उसकी केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाएगी। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये जो टॉपिक है इससे आपके दो एसएलओस कवर होने जा रहे हैं। एक तो है 7.4.4 जिसमें आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है उसके कंपोनेंट्स बताने हैं कि उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, मतलब उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। उसके अलावा दूसरा जो है वो है एसएलओ नंबर 7.4.5 जिसमें आपको इसकी वर्किंग बतानी होती है। मतलब ये बताना होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो जो है ना कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ जाती है। ठीक है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो स्टार्ट होती है। ओके, तो चलें स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेसिकली जो है ये मुश्तमिल होता है इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन पे। मतलब इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन मतलब कि वो कंपाउंड जिसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, उस पर मुश्तमिल होता है। उसके अलावा उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड्स, मतलब कि मेटल प्लेट्स जो होती हैं, दो इलेक्ट्रोड्स पॉजिटिव और नेगेटिव, वो डिप होती हैं इस इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में। और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, दो इलेक्ट्रोड्स, ये कनेक्टेड होती हैं आपस में बैटरी के थ्रू, जहाँ से इनको इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही होती है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड, तो कैसे कह सकते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज है, ये आगे चल के आपको पता चलेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ये कनेक्टेड है। और इसके अलावा
यहाँ देखें कि नेगेटिवली चार्ज जो कैथोड इलेक्ट्रोड है ये इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो ये रहा पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, और ये रहा नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड कैथोड जो बैटरी के नेगेटिवली चार्ज्ड टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ से बैटरी के, ये बैटरी है तो बैटरी के थ्रू इसको ये आपस में कनेक्टेड है, जहाँ से बैटरी के थ्रू इनको यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की जाती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को करवाने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में जो होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस करवाती है। तो चलें इसकी वर्किंग पढ़ लेते हैं। वर्किंग देखें, ये ब्लू कलर में आपको जो इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन दिखाई दे रहा है ये बेसिकली हमने लिया हुआ है, यहाँ पे लिया जाता है बेसिकली NaCl यहाँ पे मोल्टन या इसका सोल्यूशन लिया जाता है। यहाँ पे सोल्यूशन लिया हुआ है इलेक्ट्रोलाइट का जो कि है NaCl। तो ये इसके आइंस जो हैं ये सॉल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव इसके जो आइंस हैं ये आपको दिखाई दे रहे हैं इसके सॉल्यूशन में, लेकिन ये अभी ये मूव तो कर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोवाइड की जाती है तो क्या होता है कि ये जो नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज्ड आइंस हैं NaCl के, ये अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब कि माइग्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, ये अगर नेगेटिवली चार्ज्ड Cl है तो ये क्या करेगा कि ये यहाँ नेगेटिव इस पे चार्ज है तो ये माइग्रेट करेगा पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ, यहाँ मूव करेगा। देखिए ये भी इसके तरफ मूव करेगा क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड जो कि एनोड है, एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। देखें ये भी एनोड की तरफ जाएगा। ये नेगेटिवली चार्ज जो क्लोराइड्स हैं बेसिकली, अगर NaCl को देख लें तो ये क्या है इसके क्लोराइड्स जो हैं NaCl के, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी इस पे पास अगर होगी तो ये अपने NaCl जो है अपने आइंस में, मतलब कि अपने कंपोनेंट्स में इसकी डीकम्पोजिशन हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगा अपने आइंस में। तो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज्ड ये आइंस आपको दिखाई दे रही हैं, तो ये बेसिकली एनाइंस हैं, मतलब क्लोराइड आइंस हैं जो कि कहाँ माइग्रेट होंगी, ये एनोड की तरफ माइग्रेट होंगी। देखें ये भी नेगेटिव इस पे चार्ज है तो ये भी यहाँ माइग्रेट होगा। और ये जो है कैथोड, इस कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। जो कैथोड होता है उस पर नेगेटिव और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होती है। वो क्यों, वो देखेंगे कि क्यों हो रहा है ऐसा। और यहाँ देखें इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड जो केटाइंस हैं आइंस का कौन सा टाइप, केटाइंस पे पॉजिटिव चार्ज होती है। तो ये मतलब कि ये सोडियम आइंस जो हैं ये माइग्रेट करना स्टार्ट हो जाएंगी कैथोड की तरफ, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव, तो ये यहाँ माइग्रेट होके कैथोड की तरफ आएंगी। तो ये देखें मैं एरो के थ्रू इसको शो कर रही हूँ। तो ये यहाँ इस प्लेट पे इस तरह से माइग्रेट करके आएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये माइग्रेट करके यहाँ पे आएंगी पॉजिटिवली चार्ज्ड जो सोडियम आइंस जो हैं यहाँ जब आएंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पहले तो एनोड पे देख लें कि एनोड पे क्या होगा कि एनोड पे जब ये नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड्स यहाँ एनोड की तरफ आएंगी, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपना जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर, क्योंकि क्लोरीन ये देखें Cl यहाँ पे देख लें कि ये क्लोराइड जो है इस पे नेगेटिव चार्ज है। दो क्लोराइड आइंस हैं, दो आगे दो हैं, मतलब कि यहाँ पे दो क्लोराइड आइंस जो हैं यहाँ आएंगी अगर
तो यहाँ एक को शो किया हुआ है मैंने, यहाँ रिएक्शन में मैंने बैलेंस करा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ आइंस जो है एनाइंस मतलब कि क्लोराइड आइंस जब यहाँ एनोड पे आएंगी तो यहाँ पे ये इन पे नेगेटिव, अगर नेगेटिव देखें चार्ज है उनके ऊपर, क्लोराइड्स के ऊपर, मतलब ये यहाँ पे जब माइग्रेट करके आएंगी तो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस कर देंगी। जब भी कोई स्पेशी अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करती है तो उसमें जो प्रोसेस होता है वो होता है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस यहाँ पे एनोड पे होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है यहाँ पे ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लोराइड लॉस करके, और यहाँ क्या होगा कि ये न्यूट्रल क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखें कि मैंने दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स शो करे हुए हैं, आगे दो हैं, मतलब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स हैं क्लोरीन गैस के। तो ये क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होके डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब पहले अपने आइंस देगा फिर न्यूट्रल हो जाएगा, इसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। तो एनोड पे क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ एनोड पे बढ़ जाएगी। तो देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये एरो जो मैंने यहाँ पे एरोज जो मैंने दिए हुए हैं बैटरी के साथ साथ, ये जो एरोज हैं ये क्या है कि ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स मैंने शो किए हुए हैं कि ये यहाँ पे जो नेगेटिवली चार्ज्ड आइंस हैं अपना इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रही हैं। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ रही है, अमाउंट इनका बढ़ रहा है। तो ये यहाँ से फ्लो करके इलेक्ट्रॉन्स कैथोड की तरफ जा रहे हैं। कैथोड की तरफ जब जाएंगे तो कैथोड की तरफ आने से क्या होगा कि कैथोड की तरफ नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब सोडियम आइंस जो हैं, यहाँ देखें ये सोडियम आइंस जो हैं यहाँ कैथोड की तरफ माइग्रेट करके आएंगी तो इन पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब कि इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये अट्रैक्ट होके कैथोड की तरफ आया है। तो कैथोड पे इसकी रिडक्शन होगी क्योंकि यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करके, सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या हो जाएगा कि ये देखें यहाँ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, गेन करके क्या हो जाएगा सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे इसकी डिपोजिशन होगी। तो मतलब यहाँ क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो एनोड से शुरू होती है और कैथोड तक जाती है, मतलब एनोड से स्टार्ट हो जाती है फ्लो करना कैथोड तक। और जब माइग्रेशन होती है केटाइंस की, मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स सोडियम्स की कैथोड पे, तो यहाँ पे क्या होती है कि रिडक्शन होती है सोडियम की, क्योंकि यहाँ सोडियम इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। जब भी कोई स्पेशल इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है तो उसमें रिडक्शन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में कैथोड जो इलेक्ट्रोड है उस पर रिडक्शन का प्रोसेस होता है। देखिए ओवरऑल रिएक्शन देख लेते हैं। NaCl है सॉलिड स्टेट में, इसको लिया गया था तो ये अपने आयंस में टूट गया। जब इलेक्ट्रिसिटी इसके ऊपर पास हुई तो ये क्या हुआ कि अपने आयंस में, मतलब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ L मीन्स लिक्विड, तो ये अपने सॉल्यूशन, ये आयंस जो हैं NaCl के सॉल्यूशन में होंगी, तो इसीलिए ये लिक्विड स्टेट में है। और ये भी जो है क्लोराइड आयन, ये भी लिक्विड स्टेट में है। तो ये मैं L से इनको शो कर रही हूँ। देखें पहले NaCl जो कि सॉलिड स्टेट में है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास हुई या इनको अपने सॉल्यूशंस में जब इन्हें कन्वर्ट किया गया तो ये अपने आइंस में डिकम्पोज हो गया। सोडियम आइंस मतलब कि केटाइंस जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और उसके अलावा नेगेटिवली चार्ज्ड क्लोराइड्स जिनको एनाइंस कहा जाता है, जिन पे नेगेटिव चार्ज है, उसमें सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, अपने कंपोनेंट्स में इसकी केमिकल डिकम्पोजिशन हो गई है। अब क्या होगा कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हमने
पहले पढ़ा कि ऑक्सीडेशन जो है, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन कहाँ पे होगा, एनोड पे होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में ऑक्सीडेशन जो होती है वो एनोड पे होती है, क्योंकि क्या होता है कि जो क्लोराइड आयंस हैं वो माइग्रेट करके जब पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट, मेटल प्लेट जो कि एनोड है, इलेक्ट्रोड एनोड जो है उसकी तरफ आएंगी माइग्रेट करके, तो वहाँ पे वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर देंगी। इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे अपना लॉस कर देंगी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दो आयंस हैं तो दो आयंस, दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लॉस करेंगी, एक होगा तो एक लॉस करेगा। यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करने की वजह से मैंने यहाँ पे दो दिए हुए हैं और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मैंने दो शो करे हुए हैं। तो ये क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे देगी तो यहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन होगी, और ऑक्सीडेशन जब होगी तो ये इलेक्ट्रॉन देके ये न्यूट्रल गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले ये क्या था, यहाँ पे मैं एल लिख देती हूँ, ये अपने NaCl के सॉल्यूशन में था, तो ये माइग्रेट करके जब एनोड की तरफ आया तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिए, तो इसमें ऑक्सीडेशन हो गई और ये गैसियस क्लोरीन में क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। ये गैसियस क्लोरीन है, यहाँ पे दो, मतलब कि ये पूरा जो है ये मॉलिक्यूल है क्लोरीन गैस का, यहाँ पे नीचे दो दिए हुए हैं। इसका मतलब है कि क्लोरीन के दो एटम मिलके उसका मॉलिक्यूल बना रहे हैं क्लोरीन का, ठीक है। तो यहाँ पे एनोड पे हो गई रिडक्शन, ये उसका रिएक्शन हाफ रिएक्शन हो गया। उसके अलावा रिडक्शन देख लें, रिडक्शन कहाँ पे होगी, रिडक्शन कैथोड पे होगी। तो कैथोड पे क्या होता है कि जब भी सोडियम आयंस जो है, सोडियम आयंस, तो ये इन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जब ये माइग्रेट करके कैथोड की तरफ आएंगी तो ये दो, अगर सोडियम आयंस हैं तो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ये गेन करके इनमें जो भी स्पेशी इलेक्ट्रॉन्स लेती है तो उसमें रिडक्शन हो जाती है। तो यहाँ पे सोडियम की रिडक्शन हो जाएगी और सोडियम इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अपने सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर रिएक्शन देख लें तो ओवरऑल रिएक्शन ये होगा कि सोडियम ओवरऑल रिएक्शन को अगर देखें तो सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस जब आपस में क्या होंगी कि ये इस पे नेगेटिव चार्ज, क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अट्रैक्ट होंगी, तो जिसके नतीजे में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में क्या होता है कि यहाँ पे सोडियम जो है उसमें रिडक्शन हो रही है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैथोड पे गेन करके इसमें रिडक्शन हो जाएगी, तो ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, अपने सोडियम मेटल पे कन्वर्ट हो रहा है, मेटल में सॉरी कन्वर्ट हो रहा है। और क्लोराइड जो आयंस हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इन पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स ये वहाँ पे एनोड पे लॉस करके तो ये किस में कन्वर्ट हो रही हैं, ये गैसियस क्लोरीन में कन्वर्ट हो रही हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है एनोड पे क्लोराइड आयंस की, ठीक है। तो ये था पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की वर्किंग और उसकी कंस्ट्रक्शन, और दूसरे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा जो टाइप है वो दूसरी वीडियो में देखेंगे।